हेलो बच्चों, दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हमारा मैथ्स का सेट 2 का एमसीक्यू के क्वेश्चंस का रिवीजन। बेसिकली ये जो वीडियो है वो आपको सभी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी है और सभी जैक बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, वो है आपका क्लास 12 मैथ्स जैक, यानी कि जैक बोर्ड ने जो एक आपका मॉडल पेपर जो जारी किया है उस मॉडल पेपर सेट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको ये आइडिया जरूर मिलेगा कि किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम इस सेशन को एंड तक आप जरूर देखें, जिससे आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मेरे एग्जाम्स में आएंगे। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही आएगा, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ बने रहें और सीखिए कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस का पैटर्न है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू करने हैं, किस चैप्टर से करने हैं, किस लेवल का क्वेश्चन करना है। ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दूं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका होगा वो 3 आवर्स के लिए आपको मिलेगा, यानी कि 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा और मैक्सिमम 100 मार्क्स है। आप तो जानते हैं पास 33 मार्क्स के लिए आपका आता है एमसीक्यू क्वेश्चन, सॉरी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो। ये पूरा एक डिटेल दे रखा है इन्होंने। तो इसमें 3 सेशन 4 जो है आपके पास सेशन हो गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, और सेक्शन जो आपका पास है सी, उसमें आपके पास 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन जो आप बना रहे हैं उसमें भी पता चल जाएगा। तो हम स्टार्ट करें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या लिखा हुआ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है जो नीचे नीचे दिए हुए बारी बारी। तो सेक्शन ए जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखा है इन्होंने कि एफ ऑफ एक्स, क्या लिखा है 3। तो एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, वाई, और वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो वाई इज इक्वल टू 3 क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो कैसा फंक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टेंट फंक्शन होना चाहिए ना। कैसा फंक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टेंट फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि आप यहाँ पर 0 पुट कर दो, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 0। तो 0 पुट करो और आंसर देखो क्या आएगा। तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 7। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको 100% लिख के देता हूं, मैं आपको 100% लिख के देता हूं कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ठीक है, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम ऐसी पैटर्न का मिलने वाला है, सेम इसी पैटर्न का मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में, आपके आरसगवाल में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आपको नजर आ जाए जहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया गया है, वहां पर उन सभी क्वेश्चंस को बना डालिए। तो एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया, यहां से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स हो गया कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वैसे आप कर सकते हैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी चीज होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्या लिखा उन्होंने, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य, यानी कि मुख्य मान क्या है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, 1/√2। तो आप जानते हैं साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 होती है। ठीक है, π/, क्या होती है 4, क्योंकि साइन 1/√2 कितना डिग्री के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए। तो 45 का मतलब क्या होगा, π/4। आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो यहां से 100 एंड 200% मैं आपको बता रहा हूं, यहां से 100 एंड 200% आपको एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू से मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब वो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी किसकी होगी, साइन और कॉस। किसकी होगी, साइन और कॉस। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता होना चाहिए -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, और कॉस का जो होता है वो होता है 0 से पाई। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, यहीं से आपका आंसर जो है निकल के आएगा। तो ये साइन का है क्वेश्चन, कोस का भी पूछ सकता है। ठीक है, वहां पर जैसे यहाँ 1/√2 लिखा है तो 1/√2 की जगह हो सकता है कुछ और वैल्यू डाल दे। तो लेकिन आपका साइन कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका रेंज जो है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को बना सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 दे रखा है और अंदर में ये, अब बाहर में क्या दे रखा है, साइन। तो अब इन्होंने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको याद हो तो आप जान रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। क्या होता है, π/2। ये आपकी प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से वहां से इसको उठाया गया है। तो यहाँ पर आप π/2 रख सकते हो। π/2 मतलब क्या होगा, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1। साइन 90 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का इन्होंने बोला है कि आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो 2 डिजिट वाले नंबर्स का जो मैट्रिक्स है बहुत इजी वे में निकलता है। 2 डिजिट वाले नंबर्स का जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, वो बहुत ही इजी वे में निकलता है। कैसा निकलेगा, बहुत ज्यादा इजी वे में निकलता है। सॉरी, डिटरमिनेंट जो एडजॉइंट है बहुत इजी वे में निकलता है। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप इन डिजिट को क्या करो, इंटरचेंज करो। इनको क्या करो, इंटरचेंज। देखो कहाँ इंटरचेंज किया गया, इसमें इंटरचेंज किया गया है, ठीक है, और इसमें भी इंटरचेंज किया गया, ठीक है। बाकी इसमें तो इंटरचेंज नहीं किया, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, इसमें और चेंज किया। फिर हमने देखते हैं इसके साइन को जो है चेंज किया जाता है। तो इसका साइन क्या है, -1 हो जाएगा या -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। तो k मल्टीप्लाई a का जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं कि अगर हमने k को मल्टीप्लाई किया किसी सिंगल रो से तो वो क्या हो जाता है, पूरे मैट्रिक्स का k टाइम्स हो जाता है, सॉरी पूरे डिटर्मिनेंट्स का k टाइम्स हो जाता है। जबकि इन्होंने k मल्टीप्लाई a करके रखा है, यानी कि हर एक रो से k को मल्टीप्लाई किया गया तो कितने रो होंगे, 3। कितने रो होंगे, इसमें 3 रो होंगे ना। एक R1 होगा, एक R2 होगा, एक आपके पास R3 होगा। तो हर एक रो में से k बाहर निकलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला है, K3। क्या आंसर होने वाला है, K3, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या दे रखा है कि √x प्लस √y इक्वल टू √a दे रखा है। तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी इन्होंने पूछा है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 2√x, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा 2√y। और यहाँ भले कि dy/dx आ जाएगा, वो अलग चीज है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जब आप dy/dx निकालोगे गाइस तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, -√y अपॉन, ठीक है, √x। तो -√y अपॉन √, किस में रखा है, किसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x3। तो आप सोचिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। आप x इक्वल टू क्या लेट करें, आप x इक्वल टू लेट करें साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास साइन 3 थीटा। तो यहाँ से आपके पास 3 थीटा आएगा। तो कुल मिलाकर के y आपको क्या मिलने वाला है, 3 थीटा मिलने वाला है। y आपको क्या मिलने वाला है, 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ से पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे आप, थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन जिस प्लेस पर जैसा लिखा हुआ है एज इट वैसा ही क्वेश्चन उस प्लेस पर रखा जाएगा एग्जाम में। इस बात को आप क्लियरली समझें। अगर यहां पर साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन रखेगा, अगर थोड़ा एक्सपेंडल है तो एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन रखेगा। जैसा क्वेश्चन है सेम एज इट वैसा ही क्वेश्चन आपके पैटर्न पे सेम पोजीशन पे जो है रखा जाएगा, ठीक है। यही आपका पैटर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू log x टू द बेस 10 है। ये तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फार्मूला है, ये फार्मूला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फार्मूला से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। अब इन्होंने दे रखा है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो बोल रहे हैं कि dy/dx की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताओ। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ a² आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y आएगा, b² आएगा, और यहाँ dy/dx आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ गए आप। तो ऊपर में क्या जाने वाला, ऊपर में जाने वाला b², ऊपर में क्या जाने वाला b², ठीक है। और ऊपर में क्या रहेगा x², तो b² और माइनस में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाने वाला, माइनस में जाने वाला है। तो -b² x² ऑप्शन बी में है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर देखो क्या लिखा है, a² लिखा है, तो आई थिंक a² रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू x का पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कैसे करके,
लॉग वाई लेकर के हो जाएगा यहाँ पर एक्स लॉग है ऐसे करके, ठीक है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो 1/y, ठीक है, dy बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा लॉग एक्स, क्या हो जाएगा x प्लस लॉग एक्स। तो y को उधर लेकर के आ जाओ तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा रुको, x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1/x आएगा, ठीक, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। कैसे आया चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आया उसको भी जान लो, कैसे आया उसको जान लो थोड़ा सा। देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे x बाहर निकलेगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, log x को बाहर निकालेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो x से x कटेगा 1 आएगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा किस पर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या लिखा हुआ y इज इक्वल टू कुछ ऐसा लिख दिया इन्होंने, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे क्या होगी। तो आज डबल डेरिवेटिव की वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा -5 sin x और हो जाएगा 3 cos x ऐसे करके, ठीक है। एक बार और करोगे आंसर, एक बार और करोगे तो आंसर आ जाएगा -5 cos x, ठीक है, और हो जाएगा +3 sin x। तो आप माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस बाई आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने इसमें क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है, तो ये बोल रहे हैं कि सिंगल डेरिवेटिव में अगर आप 0 पुट कर दो तो क्या आंसर आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस बी, और यहाँ पर आप 0 पुट करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -b, आंसर क्या हो जाएगा -b। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, ठीक है, कितना दे रखा है रेडियस 5, तो आप सर्कल की एरिया जानते हैं, आप सर्कल की जो एरिया होती है वही होती है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है, तो एरिया ने लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, यानी कि एरिया जो है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन भी रेडियस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, और आर की वैल्यू 5 पुट कर दी तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 पाई, यानी कि 10 पाई, 10 पाई यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, अगर आप कोसेक को कोसेक से गुना करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, कोसेक को कोसेक से गुना करोगे तो आंसर आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको गुना करोगे तो क्या आंसर आएगा कोसेक कोट एक्स, ठीक है। कोसेक को, अब कोसेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, अगर हम लोग कोट का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस कोसेक स्क्वायर आता था ना, तो अब कोसेक स्क्वायर का अगर आप करोगे क्या चीज, कोसेक स्क्वायर का अगर आप कर रहे हो इंटीग्रेशन तो आपको क्या मिल जाएगा, उल्टा मिल जाएगा, यानी कि कोट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपके पास कोट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस कोट एक्स, ठीक है। और यहाँ से देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ से, क्योंकि आप देखिए ये लिखा हुआ आपके पास कोसेक कोट एक्स, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता था माइनस कोसेक कोट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, कोस माइनस हो जाएगा आपके पास कोसेक, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या होगा, अब सोचो उल्टा होना चाहिए, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, log x है ना, log x को आप क्या लेट करो, log x को लेट कर लो t, तो 1/x और dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा dt मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास क्या चीज 10t, तो 10t का मतलब क्या हो गया सेक स्क्वायर t, तो सेक स्क्वायर t, t में आप क्या पुट कर सकते हो, t में आप पुट करोगे क्या चीज log ऑफ x, तो log ऑफ x क्या है यहाँ पर, ठीक है, t में आप पुट करोगे log ऑफ x, तो log ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद इसका आंसर क्या दे रखा है, लॉग के अंदर सेक स्क्वायर नहीं दे रखा है इसने, अच्छा 10 है, 10 सॉरी 10 है, तो 10 का क्या हो जाता है, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि माइनस में आ जाएगा कोस के साथ, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ रहे हैं, तो वो क्या लिखा है 17 में, इन्होंने लिखा है कि पहले तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो, पहले इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो जब आप इसका पहले डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा बताओ, क्या आंसर मिलने वाला है, ठीक है। क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि डी बाई डी एस लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x, ठीक है। अब 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आंसर क्या मिल रहा है, क्योंकि x का पावर माइनस बन जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस के हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर अगर हम बात करते तो क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 यानी कि x प्लस ए, ठीक है, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यानी एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर क्या होने वाला आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4 है
तो 4 को 2 से गुना करोगे 8 हो जाएगा, तो 4 वाला तो होगा नहीं, 4 वाला होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये फार्मूला है, ये क्या बच्चों, ये है फार्मूला, दिस इज अ फार्मूला। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ, तो आंसर क्या हो जाता है, ई का पावर एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ई का पावर एक्स मल्टीप्लाई ई का पावर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का आप जान रहे हैं इंटीग्रेशन क्या होने वाला, बता दो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। ठीक है, और क्या पुट करना है, पाई बाय 4 पुट करना है, तो पाई बाय 4 का मतलब 1 हो गया, और 0 का मतलब 10 का ढेल, 10 का मतलब क्या, साइन बाई कॉस, तो इसका हो जाएगा 0, तो आंसर क्या होने वाला है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 में अगर हम बढ़ें तो 21 का देखो क्या लिखा है इन्होंने कि यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज ऑड, अगर एफ ऑफ एक्स आपका ऑड है तो ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे करके अगर आपने एक्स के अंदर माइनस पुट किया तो माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता ही। तो क्या आंसर होना चाहिए बता दो, क्या आंसर होना चाहिए, इधर आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऑड, इवेन वाला ऑड जो है वो 0 हो जाता है, इवेन वाला आपका ऑड हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इवेन वाला 0 होता है और ऑड वाला हो जाएगा आपके पास, सॉरी ऑड 0 होता है, ऑड 0 होगा, तो ऑड दे रखा है इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, देखो क्या आंसर होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या लिखा है इन्होंने, हाईएस्ट है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्या इसकी डिग्री हो जाएगी 1, कहीं लिखा है इन्होंने, नहीं लिखा है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी 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 सॉरी, डिग्री तो इसका डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि साइन दे रखा है ना, साइन, ठीक है, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th डिग्री। ठीक है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th डिग्री, ये क्वेश्चन का आंसर आप सेंड करोगे किस में, कमेंट में। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर सेंड करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या लिखा हुआ है, 0 1 2, ये लगा द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या होनी चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या होनी चाहिए, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग किसकी रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ना, किसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, आई कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, आई कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है इन्होंने, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इसका स्केलर प्रोडक्ट, तो 5 को 3 से गुना करोगे तो आ जाएगा 15, और यहाँ से गुना करोगे तो -4 आएगा, 3 को गुना करोगे तो -21 आएगा। ठीक है, तो 21 4 25 हो जाएगा, 25 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा, -10, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन्होंने बोला था डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, डायरेक्शन रेशियो क्या होने चाहिए। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होने चाहिए, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होने चाहिए, ये इन्होंने आपसे पूछा है। ठीक है, बता दो, 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 4 में से 4 गया 0, देखो 0 यहाँ भी है यहाँ भी। ठीक है, फिर 2 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, -3 की 3 बचेगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 3 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और 7 में से 3 घटाओगे तो 4, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोग जस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 3 गया तो 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ था, लाइंस दी हुई है कुछ इस प्रकार की। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x-1/l और y-2/m और z-4/n। ठीक है, ये 2 लाइन है और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, तो इन्होंने बोला कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। ठीक है, तो जो लाइन पैरेलल्स होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, सेम। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप क्या करें, कमेंट में आप हमको बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 2l = m = n होना चाहिए, 2l + 3m + 2n = 0 होना चाहिए, या फिर 2l = 2m = n होना चाहिए, या फिर lmn = क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में जरूर पोस्ट करें, हम लोग करेंगे उसका आंसर, अगर आप कमेंट में पेश करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा हुआ था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन x + 3/2 और y + 4/-3 और z/-5। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इन्होंने बात की है, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा और ये आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका किस में, ये जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आंसर आने वाला, ये प्लस में है तो ये आएगा माइनस में, ये प्लस में है तो ये आएगा माइनस में, ये माइनस में तो आ जाएगा आपका प्लस में, 2 - 3z, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f जो दे रखा है इन्होंने 3/4,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने बोला है, ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड 3/4, तो 4 से 4 कटा तो आंसर हो जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है 6/10 है, 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 5/11 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 7/11, तो इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है, ये उन्होंने फाइंड करने बोला, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, आ जाओ, बहुत सिंपल है। तो 7/11, ठीक है, 7/11 जो है उसमें से इन दोनों को ऐड करो, तो 6/11 5/11 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा माइनस, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 यानी 7, तो -4/11, तो माइनस एक्स, तो एक्स कटेगा तो 4/11 कहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये हुए आपके सेट 2 के 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको ये 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है इसके आगे जो सेक्शन है उन सेक्शन के क्वेश्चंस को भी जो है हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में मिल करके। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ठीक है।